बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आगे हैं हम एक नई वीडियो लेके आपके साथ। और आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, जैसे कि मैं आपके साथ अपने स्कूल के व्लॉग शेयर करती रहती हूँ, तो आज की वीडियो जो है वो एक स्कूल का व्लॉग होगा जिसमें मैं आपके साथ स्कूल की पार्टी वगैरह शेयर करूँगी। तो आज वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में भी मैं अकेली वॉइस ओवर करने वाली हूँ। मेरे साथ अम्मी नहीं है, वो किसी काम में मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, अभी मैं फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ और मैं जा कहाँ रही हूँ। एक्चुअली मेरे स्कूल की तरफ से एक ट्रेनिंग आई हुई थी जिसके लिए मुझे जो है वो कहा गया था कि मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तो मैं उसके लिए आई हुई हूँ यहाँ पे। और इस ट्रेनिंग का नाम था इन्वायरमेंटल लिविंग। और इसमें बेसिकली था क्या, हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमने अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाना है और सेव करना है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से उनको किस तरह से सेव करना है। तो पहले जो है वो इस तरह से टीचर्स को सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है और वही सब कुछ जो फिर टीचर्स सीखती हैं वो आगे फिर बच्चों को डिलीवर करती हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी सारे टीचर्स आए हुए थे। आई थिंक ये सैटरडे का दिन था। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और ट्रेनिंग में जाके मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ा सा एक ब्रेक आ जाता है नॉर्मल पढ़ाने से और एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप चले जाते हो जहाँ पे आप डिफरेंट टीचर्स के साथ आपका मीटअप वगैरह होता है, काफ़ी डिफरेंट लोगों से आप मिलते भी हो। अच्छा जी, अगले दिन पर हम आ गए हैं और यहाँ पे है क्या, हमारे स्कूल में दो पार्टीज़ हैं, दो कंसेक्टिव दिन। एक तो कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, सिंपल सा गेट टुगेदर है जिसमें हमने खाना वगैरह खाना है। जो दूसरी है वो एक्चुअल पार्टी है। तो बेसिकली दो ही दिन हो गए और वो कंसेक्टिव 2 डेज़ थे। तो यहाँ पे जो है वो मुझे 2 ड्रेसेस चाहिए दोनों दिनों के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले अपना सूट प्रेस कर रही हूँ। ये वाला जो है वो मुझे एक्चुअली में गिफ्ट में मिला था। अच्छा, अब हम लोगों को ना ये आदत होती है कि गिफ्ट वाली चीज़ों की भी हम प्राइसेस चेक करते हैं, हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो आई थिंक 11,000 थी और ये सेल में 7,000 तक मिल रहा था। तो ये 3 पीस आउटफिट है, ठीक है। और ये बहुत प्यारा आउटफिट है। वैसे तो इसका स्विस लॉन टाइप सा स्टफ है। जो इसका दुपट्टा है वो ये, और ये बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर ये इस तरह से जो है वो तारा लगा हुआ है, तारा वर्क है, और नीचे ये बॉर्डर पर पेंट है और ये नेट का दुपट्टा है। और बाकी आपको ड्रेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर बहुत प्यारे ट्राउज़र के ऊपर पैचेस लगे हुए हैं, गले के ऊपर बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो मैंने कहा कि चलो पार्टी है, तो ये वाला जो है ना वो सिंपल सा एक गेट टुगेदर है, तो इसके लिए जो है वो कोई शूज़ वगैरह लेकर आते हैं। तो ये मैं न्यू शूज़ लेकर आई थी, 2600 तक के मुझे कुछ पड़ गए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छे मैच हो रहे हैं, इसको साथ में ले लेते हैं। तो ये जो है वो मेरा कंप्लीट आउटफिट होगा जो मैं उस दिन पहनूंगी। अब इसमें है क्या कि हमारी जो है वो एक कलीग हैं, एक टीचर हैं जिनकी माशाल्लाह से प्रमोशन हुई है, तो उन्होंने हमें एज ट्रीट खाना खिलाना है। तो ये उस दिन के लिए था। अब हम दूसरे दिन का आउटफिट, मैं एक ही दिन पे जो है वो मैंने दोनों पार्टीज़ की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरी यही होती है कि एक तरह के जो काम है वो एक दिन में ख़त्म कर लेने चाहिए। तो जो कपड़े प्रेस करने वाला काम है वो मैंने एक ही दिन में कर लिया था। जो एक्चुअल पार्टी है ये उसका ड्रेस है, ठीक है। और इस पे ऑब्वियसली पार्टीज़ पे थोड़ा सा हम हैवी ड्रेसेस या फॉर्मल इस तरह के पहनते हैं। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने लिया था रिवाज यूके, रिवाज यूके या खाली रिवाज, रिवाज फ़ैशन सॉरी, रिवाज फ़ैशन नाम है ब्रांड का, वहाँ से मैंने लिया था। उनके इंस्टाग्राम पेज को भी मैं टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये वाला जो ड्रेस है इसका स्पेसिफिक जो लिंक है वो भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, ये भी जो है वो 3 पीस आउटफिट है और ये खादी नेट का आउटफिट है। कंप्लीट ऑफ वाइट सा ड्रेस है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी उसी कलर की है। तो ये बहुत क्लासी और एलिगेंट वाइब देता है पहने हुए, और सही आपको फॉर्मल लुक देता है। इसके ऊपर जो काम है वो भी ऑफ वाइट हुआ हुआ है और गले के ऊपर ये थोड़ा सा मोतियों का काम है आई गेस। और ये शूज़ मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे जो कि इसके साथ बहुत अच्छे मैच हो रहे थे, सिल्वर से कलर के। तो इसके साथ मैं ये चलाऊँगी। तो ये जो ड्रेस है उसकी शर्ट की ये कंप्लीट लुक है। जो शर्ट है ना वो आगे से थोड़ी सी ओपन कट के ऊपर है, और ये दोनों ड्रेसेस मेरे पिछले साल के हैं, न्यू नहीं है। पर हम वही क्या करते हैं, जो हमारे अच्छे ड्रेसेस होते हैं उनको हम संभाल के रखते हैं, तो वो अच्छे हालत में रहते हैं। अच्छा जी, अब ये सुबह का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। और ये ड्रेस की फुल लुक है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है। तो मैं स्कूल आ चुकी हूँ। अब ये क्योंकि हमारा सिंपल सा छोटा सा गेट टुगेदर है ना, तो इसमें हमने क्लासेस साथ साथ ही लेनी है। ब्रेक को 10-15 मिनट लंबा करके तो उसमें हम अपना खाना और ट्रीट वगैरह का जो भी सीन है उसको इंजॉय करेंगे। इस दिन मौसम ठीक था, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं थी।
तो सही था। धूप भी थी पर इतनी ज़्यादा भी शदीद भी नहीं थी। तो यहाँ पे बस जो खाना हमारा लगना ना उसकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, टेबल वगैरह लग गए हैं और चीज़ें जो हैं, जो आइटम्स हैं वो वन बाय वन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने हमें जो है वो खाना दिया था, इन टीचर ने। अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे। और इनके जो मेन्यू था उसमें बिरयानी थी और उसके साथ में जो है सैलड वगैरह था। आई आई थिंक यही था और आई थिंक साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो ये हमारा आज का मेन्यू था और यह है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमारे स्कूल में एक ख़ातून हैं, वो काम करती हैं, तो उन्हीं से हम खाना बनवा लेते हैं और वो उनका माशाल्लाह से इतना अच्छा जायका है हाथ में, वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। हमने पहले एक मैंने आपके साथ पार्टी का व्लॉग शेयर किया था, उसमें हमने उनसे कौरमा बनवाया था और वो बहुत ज़बरदस्त था। और अभी हमने उनसे ये बिरयानी उन्हीं से बनवाई हुई थी और वो कराची की हैं, तो ये बेसिकली कराची बिरयानी थी क्योंकि उन्होंने अपने स्टाइल में बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त थी। खैर वो हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं आ गई हूँ अगले दिन और अब हम असल में तैयारी करेंगे जो पार्टी है उसकी। तो पार्टी थी, थोड़े सारे लश-पश सा तैयार होकर आते हैं, तो मैंने कहा चलो इस दिन हम लेंसेज़ पहन कर जाते हैं। तो मेरे पास ये ग्रीन ऑलिव लेंसेज़ का शेड है और ये बेला के लेंसेज़ हैं और ये बहुत मज़े का लेंस का शेड है, तो मैं ये लूँगी। और ये मैंने अपने ज्वेलरी के डब्बे निकाले हुए हैं, इसके अंदर मेरी जो भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है ना वो है। तो मैंने यहाँ से ना ज्वेलरी वगैरह मैच करनी है अपने वाइट वाले ड्रेस के साथ। और ये इसमें जो मैक्सिमम ज्वेलरी है ना वो हमने राबी सेंटर से ली हुई है, कमर्शियल मार्केट। राबी 1 राबी 2 दो हैं, तो आपको वहाँ से अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है पर यह कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ज्वेलरी वगैरह आपकी ख़राब नहीं होती है, फ़ौरन से टूट नहीं जाती है, काली वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। और अगर काली हो भी जाए तो आप वापस उसी शॉप के पास लेके जाओ और वो आपको पॉलिश कर देते हैं, तो ये चीज़ है। अब मेरा यहाँ पे ये था कि मैं थोड़ी सी जो है वो चूड़ियाँ या कोई ब्रेसलेट पहन लूँ। मेरा अब क्योंकि ड्रेस सारा वाइट है, साथ में जो शूज़ हैं वो भी वाइट हैं, तो मैं साथ में थोड़ा सा कलर ऐड करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा हुआ था एक तो मेरे जो नेल हैं, नेल कलर मैं कोई रेड मरून सा लगा लूँगी, देन लिपस्टिक भी मैं उसी तरह की लगाऊंगी। और साथ में मैं चाह रही थी अगर मैं थोड़ी सी 5-5 6-6 चूड़ियाँ रेड कलर की एक हाथ में पहन लूँ तो थोड़ा सा कलर ऐड हो जाएगा। अब मैं ये सुबह डिसाइड करूँगी कि मैं सिल्वर चूड़ियाँ पहन लूँगी थोड़ी सी या रेड पहन लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई हूँ नेल कलर लगवाने के लिए। जितने जो हमारे पास सिमिलर कलर के नेल कलर्स थे वो मैंने निकाल लिए, उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा डार्क कलर का लग रहा था मैं वो लगाना चाह रही थी। तो ये है कि अपने लेफ़्ट हाथ पे मैं ख़ुद लगा लेती हूँ, लेकिन राइट हाथ पे मेरे से नहीं लगती है, तो वो मैं भाभी से लगवा रही थी। और पैरों की भी बस नेल कलर डन हो गया। अब सुबह क्योंकि मैंने मेकअप करना है और मुझे थोड़ा अच्छा सा मेकअप चाहिए, थोड़ा फ्लॉलेस सा, अच्छी सी स्किन आ रही, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं तैयारी करूँगी रात को। और वो तैयारी क्या है कि जो मेरी क्रैक्ड हील्स हैं उनके ऊपर मैं वेसलीन लगा लूँगी, लिप्स के ऊपर मैं लिप बाम लगा लूँगी, फेस के ऊपर मैं एलोवेरा जेल लगाऊँगी, बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है आपकी स्किन। हाथों पैरों के ऊपर मैं ऑलिव ऑयल लगाऊँगी क्योंकि ऑलिव ऑयल आपका कॉम्प्लेक्शन वाइट कर देता है और बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है आपके कॉम्प्लेक्शन के अंदर। तो ये मैं अगले दिन आ गई हूँ। सुबह मैं जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे अच्छा सा लगना था और अच्छा तैयार होना था। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। मैं आपको लेंसेज़ का शेड दिखाने के लिए मैंने पिछला क्लिप रिकॉर्ड किया था, तो ये लेंसेज़ बहुत अच्छे हैं और ये मेरी ओवरऑल लुक है। और अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अच्छी शक्ल सूरत में बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही लग रही थी। अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ़ करना नहीं चाह रही हूँ। तो ये बस मैं आ गई हूँ स्कूल। अच्छा, वो दौर अब चला गया जब सरकारी जो टीचरें होती थी ना वो बड़ी टिपिकल सी होती थी। आजकल की सरकारी टीचरें ना बहुत अप टू डेट हैं और माशाल्लाह से फ़ैशन करने में आगे आगे हैं। तो पीछे बर्तन वगैरह निकले पड़े हैं आज की पार्टी के। और पार्टी वाले दिन भी हमने ऐसा नहीं किया था कि बच्चों को ऐसे ही छुट्टी कर दे और उनका नुकसान हो। हमने आज के दिन भी जो है वो अपनी क्लासेस वगैरह लेनी थी। और यहाँ पे ये जो है वो मौसम आज के दिन का काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं थी और छाँव वगैरह सही हुई भी थी और बारिश के होने का इम्कान भी था और आई थिंक बारिश हुई भी थी इस दिन। तो मौसम जो है वो इस दिन पार्टी थी तो शुक्र है कि अच्छा रहा है। अब यह है कि मैं पहले अपनी क्लास लेने के लिए आ गई हूँ और मैं मैथ्स लेती हूँ। तो यहाँ बच्चों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने उनको कुछ जो है वो टॉपिक डिलीवर किया है। और अभी जो है मैं थोड़ा सा मेरा फ्री पीरियड था तो मैं आ गई हूँ स्टाफ रूम में। देन मैं अपनी अगली क्लास लेने के लिए गई हूँ दूसरी क्लास में और यहाँ पे मैंने बच्चों को टेस्ट दिया हुआ था। अभी हम उनको बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, तो प्लस वगैरह से रिलेटेड जो है वो सवाल जवाब उनको कराए जा रहे थे। प्लस के हो गए, माइनस के हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, टेबल याद करवाना हो गया, ये वाले सारे काम। अच्छा, जो हमारा स्टाफ रूम है ना उसके बिल्कुल दरवाजे के ऊपर ये फाख्ता है और इसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। इतनी मुझे प्यारी लग रही थी, इतना ये जिसको कहते हैं ना डेलिकेट सा परिंदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसने यहाँ पे अपने बच्चे भी दिए हैं।
तो थोड़ी सी क्लासेस लेके हम फ्री हो गए हैं। और यहाँ पे ना अब हमारी एक टीचर रिटायर हो रही हैं। उन्होंने माशाल्लाह से अपनी जो पूरी सर्विस है वो कंप्लीट कर ली है। तो उनकी फेयरवेल पार्टी थी आज यहाँ पे जो हमने अरेंज की हुई है, तो सारा उसका बंदोबस्त चल रहा है। तो यह है कि वो बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत ज़्यादा नाइस रही हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल, और उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को हमें मिला है। तो वो कहते हैं ना कि अच्छे लोग चले तो जाते हैं पर वो अच्छाई पीछे छोड़ जाते हैं और उनकी अच्छाई याद रहती है। इसलिए क्या हुआ कि इनके बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स जमा हो गए। स्कूल की तरफ से तो उनको गिफ्ट्स मिले ही, बट सब टीचर्स और कोलीग्स ने उनको पर्सनली भी ढेरों ढेर गिफ्ट दिए। और दुआएं तो उनके साथ हमारी हैं ही, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे, रिस्क में बरकत दे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा टेबल लग चुका है, दस्तरखान भी कह सकते हैं इसको। और ये सारे गिफ्ट्स हैं। हमारी एक्चुअली प्रिंसिपल न्यू आई हैं तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स थे, और ये एक टीचर हमारी जा रही हैं, तो वेलकम पार्टी प्लस फेयरवेल पार्टी दोनों साथ ही में चल रहे हैं। खाना हमारा आ चुका है। खाने में हमारा मेन्यू था चिकन कोरमा का, साथ में जो है वो चिकन बिरयानी थी, साथ में सैलड था, कोल्ड ड्रिंक्स थी और रोगनी नान थे। उसके साथ में जो मीठा था उसमें खीर या फिरनी जिसको कहते हैं, आई थिंक खीर थी, वो थी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था और खाना बहुत अच्छा था। अच्छा, जो पिछला दिन था ना, आई थिंक मैंने उल्टा बोला, जो पिछला दिन था उसमें यही वाली टीचर जो रिटायर हो रही हैं इन्होंने हमें खाना दिया था क्योंकि ये जा रही थी इसलिए। और आज का जो खाना है, हमारी एक टीचर की प्रमोशन हुई है तो ये सारा खाना उनकी तरफ से था। बस ये हमारी आज की वीडियो थी। आपने हमें दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा ख्याल रखें अपना।